आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ 1 से 1.5 महीना बाकी है एंड लास्ट के 1 मंथ के अंदर अगर आपने मेरे बताए हुए स्ट्रेटेजी से इंग्लिश को पढ़ना चालू कर दिया ना, फिर तो भाई तुम्हें इंग्लिश के अंदर 85 तो क्या 95 तक इजीली आ जाएंगे। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज सावन भैया एंड आज की वीडियो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो है आप सभी लोगों के इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए। अब ये क्या है, ये 10th बोर्ड एग्जाम का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है जो कि आज से 2 साल पहले आया था मेरे टाइम पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं कि आपको हर एक सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने खुद क्लास 10th के टाइम पे ग्रामर को कैसे प्रिपेयर किया था, एप्रिसिएशन कौन से बुक से लिया था। एंड गाइस ये वीडियो एक वन शॉट वीडियो है आप सभी लोगों के इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड जो भी फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड इस वीडियो के ऊपर टोटल 500 लाइक्स का एम रखते हैं जो कि आप लोग डेफिनेटली करवा दोगे। शेयर करो अपने हर एक क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। अब देखो गाइस, इंग्लिश के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ, दैट इज इंग्लिश का सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट होता है बाकी लैंग्वेजेस सब्जेक्ट से। एंड देखो, अगर आपको इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स चाहिए, 85 प्लस 90 प्लस चाहिए। अब देखो मैंने खुद ने 86 स्कोर किया था। एंड अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो प्रैक्टिस करनी होगी, आपको आज से प्रैक्टिस करनी होगी। एंड देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते क्या है ना, वो एग्जाम्स के लिए छोड़ देते हैं कि एग्जाम आएगी उस टाइम पे पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको आज से इंग्लिश का प्रिपरेशन चालू करना है। एंड मैं आप सभी को एक चैलेंज देता हूँ। अब देखो मैंने खुद ने इंग्लिश के अंदर 86 स्कोर किया था। एंड जो भी स्टूडेंट मुझे स्क्रीन के उस साइड से देख रहा है, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरे से ज्यादा 86 से ज्यादा स्कोर करना है अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, अभी क्या भी कमेंट करो चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं समझ जाऊंगा कौन कौन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है एंड इंग्लिश के अंदर अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लेके आने वाला है। तो देखो गाइस, बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखो सबसे पहले मैं आप सभी को इंग्लिश के पेपर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आपका इंग्लिश का पेपर टोटल 80 मार्क्स का आएगा, रिटर्न पेपर। एंड देखो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के टोटल 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें से 80 मार्क्स के लिए रिटर्न पेपर आएगा एंड 20 मार्क्स के लिए इंटरनल्स आएंगे। अब इंटरनल्स के अंदर फुल मार्क्स कैसे स्कोर करना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो डेफिनेटली आएगी। बट आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपको 80 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। अब देखो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे 86 स्कोर किया था 100 में से। हालांकि प्रिडिक्शन 87 का था, बट मैंने 86 स्कोर किया था। एंड मेरा 1 मार्क कहाँ पे गया मुझे वो भी पता है, मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। और देखो आपके इंग्लिश के पेपर के अंदर टोटल 5 सेक्शंस हैं। एंड ये 5 सेक्शन में से आपको कौन से सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की, दैट इज लैंग्वेज स्टडी। ये टोटल 10 मार्क्स के लिए आता है। एंड देखो गाइस, ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आपको आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, सिर्फ एक चीज डिपेंड करती है, दैट इज आपका ग्रामर कितना अच्छा है। आपको एकदम अच्छे से ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। और देखो ये वाले सेक्शन के अंदर ये जो क्वेश्चंस है ये 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, दैट इज एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस, फिर थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस एंड लास्ट में आते हैं एकदम डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस। देखो आपको प्रिपेयर कैसे करना है, मैंने खुद ने कैसे प्रिपेयर किया था। सबसे पहली चीज, स्कूल के अंदर जो भी नोट्स वगैरह बनते हैं, जो भी ग्रामर के नोट्स है मैम देती है, वो सबको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद में आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। अब मैंने खुद ने पर्सनली नवनीत 21 सेट को यूज किया था, वो आपके ऊपर है, आपको करना है नहीं करना है। लेकिन आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, अगर आप उन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एकदम अच्छे से पढ़ते हो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एट द एंड आपने कितना पढ़ा है, कितनी प्रैक्टिस की है, वो मैटर करता है। ये जो 10 मार्क्स है आपके हाथ के मार्क्स हैं, अगर आप एकदम अच्छे से पढ़ते हो। उसके बाद में हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, दैट इज टेक्सचुअल पैसेजेस। अब ये वाला जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड सबसे सिंपल सेक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पैराग्राफ मिला है एंड ये पैराग्राफ के अंदर से आपको आंसर्स लिखने हैं जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब देखो इसकी एक सीक्रेट ट्रिक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ने से पहले, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं बाद में आंसर ढूंढते हैं, नहीं आपको ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें देखो एंड जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपका जो 2 से 3 पैराग्राफ पढ़ने का टाइम था सेव हो जाएगा एंड आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा राइटिंग स्किल्स को लिखने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो एंड जब आप पैराग्राफ पढ़ने जाओगे आपको पहले से आंसर्स मिल जाएंगे। ये एक सीक्रेट ट्रिक थी जो कि मैंने खुद ने भी यूज की थी। ये वाला जो सेक्शन है इसके अंदर आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल आएंगे, वोकैबुलरी टाइप, ग्रामर बेस्ड एंड पैराग्राफ, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बी की। इसके अंदर भी आपको एक पैराग्राफ मिलेगा एंड आपको इसी टाइप से पैराग्राफ बेस्ड के क्वेश्चंस करने होंगे जो कि एकदम सिंपल होते हैं गाइस, एकदम सिंपल होते हैं। मैं आपको सच में बता रहा हूँ, डू एज डायरेक्टेड। जो भी क्वेश्चंस है आपको उसके हिसाब से सॉल्व करना है। मोस्ट इंपोर्टेंटली इंग्लिश के पेपर के अंदर आपका ग्रामर एकदम अच्छा होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की, दैट इज पोइट्री। ये टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर आएंगे एंड 5 मार्क्स के लिए आपका पोएम का एप्रिसिएशन पूछा जाएगा। अब ये जो 5 मार्क्स हैं जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसको अगर आपको एकदम अच्छे से फुल मार्क्स लाने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंटली आपके सारे पोएम्स एकदम अच्छे से क्लियर होने चाहिए। आपको पोएम के जो कंसेप्ट हैं, लाइंस हैं, वो एकदम अच्छे से समझने चाहिए। अब हम बात करते हैं एप्रिसिएशन की। अब देखो, मैंने एप्रिसिएशन भी नवनी 21 सेट से ही किया था, आप लोग चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, बट एप्रिसिएशन के अंदर ये वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे कवर होने चाहिए। एंड जो आपका एप्रिसिएशन है वो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, एक पैराग्राफ के अंदर पूरा एप्रिसिएशन कवर हो जाना चाहिए। एंड इसके अंदर देखो, आप लोग एप्रिसिएशन एकदम अच्छे से लिखते हो, सारे पॉइंट्स को कवर करते हो, आपको 3, 3.5, 4 मार्क्स एकदम इजीली बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। एंड देखो, हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन की, दैट इज सेक्शन नंबर 4, नॉन टेक्सुअल पैसेजेस। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो कोई जरूरत नहीं है, आप लोग 2 से 3 PYQs को एकदम अच्छे से पढ़ लेना, उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, आपका हो जाएगा। बट ये जो नॉन टेक्सुअल पैसेजेस हैं इसके अंदर भी सेम है, ये टोटल 15 मार्क्स के लिए आएगा। इसके अंदर 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे एंड 5 मार्क्स के लिए समरी पूछी जाएगी ये वाले पैराग्राफ की। अब देखो, क्वेश्चन आंसर आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे पैराग्राफ पढ़ के। समरी आपको कैसे लिखनी है, समरी किस तरह से लिखनी है भैया प्लीज बता दो, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब देखो, करना क्या है, समरी आपकी टोटल 5 मार्क्स के लिए आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, हम लोग है ना पूरा पेज भर के लिखेंगे, पूरे 5 में से 5 मार्क्स आएंगे। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, समझो ये जो पूरा पैराग्राफ है इसे 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, एंड आपको जो भी समझ में आता है वो आपको लिख देना है। देखो, एकदम सिंपली बता रहा हूँ मैं, जो भी आपका ये पैराग्राफ है आपको इसका 1/4 पार्ट लिखना है। अगर टोटल 100 वर्ड्स है, आपकी समरी 25 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड जो आपकी समरी है वो आपको एक पैराग्राफ के अंदर, एक पैरा के अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मैक्स टू मैक्स 6 से 10 लाइन, उससे ज्यादा लिखनी ही नहीं है, बिकॉज समरी है भाई वो। अगर आप वापस पूरा पैराग्राफ लिख दोगे कुछ फायदा नहीं है उसका, आपके मार्क्स कट होंगे उल्टा। इसीलिए कम से कम लिखना है एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको आपको कवर अप करना है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज राइटिंग स्किल। अब ये वाला जो सेक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पूरे पेपर के अंदर, बिकॉज ये वाला सेक्शन टोटल 25 मार्क्स के लिए आएगा। एंड ये जो 25 मार्क्स हैं ये आपके हाथ के मार्क्स हो सकते हैं अगर आपको पहले से पता है आपको क्या सॉल्व करना है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, हर साल फॉर्मेट एकदम सेम होता है। ये जो क्वेश्चंस है ये इसी तरह से, इसी क्वेश्चन के अंदर, इसी सब क्वेश्चंस के अंदर यही वाला पूछा जाएगा। इसलिए आपको अभी से सोच के रखना है कि जब बोर्ड एग्जाम आएगी आपको कौन सा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपको मेरा बताऊं, मैंने ऑलरेडी मेरे माइंड के अंदर पेपर पैटर्न क्लियर था एंड मेरे को पता था कि मेरे को कौन सा वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अंदर देखो, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आएगा। अगर मैं आपको मेरा बताऊं, मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल में से फॉर्मल वाले को ऑप्ट किया था, बिकॉज आपको फॉर्मेट के ही मार्क्स मिल जाते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट के मार्क्स मिल जाते हैं एंड आप जब पैराग्राफ कम लिखोगे आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होंगे एंड आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। देखो, जो आपका फॉर्मेट है हर एक राइटिंग स्किल का वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मेट है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं। आपने क्या लिखा है वो बाद में मैटर करता है, बट आपने फॉर्मेट कैसा बना है वो मैटर करता है। फिर जैसे वो रिपोर्ट राइटिंग हो, आपका स्पीच राइटिंग हो या फिर लेटर राइटिंग हो। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। इसके अंदर देखो, जो सबसे सिंपल होता है वो वर्बल टू नॉन वर्बल ही होता है। आपको जो पैराग्राफ है, आपको पैराग्राफ से जो चीज दी गई है उसके अंदर कन्वर्ट करना है। अब हमारे टाइम पे ये टेबल आया था, ये जो पैराग्राफ है वो आपको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एंड देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर बी के अंदर B1 B2 मैंने कौन सा वाला सॉल्व किया था, मैंने सॉल्व किया था स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग बहुत सिंपल होती है, जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे डेफिनेटली ऐड करने हैं एंड अपने तरफ से भी आपको पॉइंट्स ऐड करने होंगे। और देखो, एट द एंड क्या मैटर करता है, आपका पेपर पैटर्न किस तरह से क्लियर है एंड आपने किस तरह से पढ़ाई की है, प्रैक्टिस की है अपने इंग्लिश के पेपर के लिए। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हो, मैंने हर एक सेशन को जैसे प्रिपेयर करने बोला है, अगर आप उस तरह से प्रिपेयर करते हो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, जो लाइक का बटन है उसे क्लिक करो, शेयर करो अपने हर एक फ्रेंड के साथ। टिल दैट टाइम, बाय बाय।